कि ये अमन, प्रेम, मोहब्बत के दुश्मनों से लोहा लेना है और नफरत को भगाना है, संप्रदायवादियों को खदेड़ना। तोड़ने की साजिश हो रही है, नापाक साजिश हो रही है। हम लोग उसको मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। सारे बुद्धिजीवी लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ पहुंचे हैं सिर्फ एक संदेश देने के लिए कि देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलेगा, और तुम नफरत बांटोगे तो हम तुम्हारे नफरत को मोहब्बत से जवाब देंगे और तुम्हारे नापाक मंसूबे को नाकाम करेंगे। मुसलमान एक जैसे लग रहा है और गले से गले मिल रहा है, यह देश के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग जो बांट रहा है इस देश को, उस देश नफरत। हिंदू भाई मुसलमान सब एक मिल करके, जो विरोधी है उसको हम लोग मानने वाले नहीं है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम को तोड़ने के लिए हमारे हिंदू समाज आगे बढ़ के आए हैं और ईद का सब गले मिल रहे हैं और पैगाम देश को दे रहे कि हम एक हैं। हम सिख ईसाई सबका आपसी मोहब्बत हो, नफरत को दूर करें लोग, और देश की तरक्की में सब को हिस्सा और भागीदारी। खुशी हो रही है कि हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो एक कहावत है वो सच में आज लग रहा है कि सच में हम सभी एक आपस में भाई भाई हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। बगल में पड़ोस में अमन चैन बना करके रहते हैं, इसी तरह देश दुनिया में अमन चैन। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिल के रहे भाई भाई की मुबारक हो। हम लोग निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति दे रहे हैं रोजा के समय भी और आगे भी। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद के साथ हम इस खबर को शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा ज़िला मुख्यालय के ईदगाह के सामने में, जहां अभी ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हज़ारों मुसलमान, मधेपुरा ज़िला मुख्यालय के हज़ारों मुसलमानों ने यहाँ ईद उल फितर की नमाज अदा की है। और अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और यहाँ मुबारकबाद देने वालों की तादाद में आप देख सकते हैं कि तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी एकजुट होकर यहाँ सभी को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। और तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से ईद की खुशियाँ लोगों में है और लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे साथ ध्यानी जी मौजूद है। ऐसा क्या कहेंगे इस ईद पे? आज ईद का अंतिम दिन है। आज के दिन हम खास करके मुसलमान भाइयों को हिंदू भाइयों की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। जिस तरह से हम बगल में पड़ोस में अमन चैन बना करके रहते हैं, इसी तरह देश दुनिया में अमन चैन बना रहे, यही हम आज के दिन कामना करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पंडित जी, ये भाईचारा का प्रतीक है। नमाज पढ़, पाबंदी, फलाना ठिकाना, ये बेफालतू है। ये जो है रोड पे करता है जो नमाज नहीं पढ़ी, ये बेफालतू है। ये बीजेपी का ये सब दिन का ये रह गया है, आपस में लड़ाई लगाना। लोगों को जो सियासत करना है करने ले, लेकिन हम यहाँ जो भाईचारा हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिल के रहे भाई भाई, हम लोग का भाईचारा है। हिंदू भाई और मुस्लिम भाई का साथ रहना और भाईचारा का ये पैगाम है। ये हमारा देश विदेश तक ये खबर जाएगा। जो मधेपुरा की धरती पर जो हिंदू मुस्लिम साधु संत मिल के जो ये ईद का जो हम लोग नमाज अदा जो कर रहे हैं, ये भाईचारा का संदेश है। आप लोग पहुंचे हैं मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देने। बिल्कुल शुक्रिया। देख रहे हैं आप जिस तरह से कि सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे साथ सुशील जी भी मौजूद हैं, विद्युत विभाग के इंजीनियर हैं। सभी को पहले ईद की मुबारक हो। हम लोग निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति दे रहे हैं रोजा के समय भी और आगे भी रहेगी। और सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग यहाँ खड़ा है ताकि सेफ्टी हो, किसी को नुकसान न हो बिजली के तार पहुँच। चलिए ईद मुबारक भाई। देख रहे हैं कि जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो या अन्य भी मेडिकल स्वास्थ्य सेवा को लेकर, बिजली विभाग को लेकर सारी तरह की सुविधाएं, किसी भी तरह के यहाँ पर जो नमाज अदा करने के लिए जो मुसलमान यहाँ आए हैं उनको किसी भी तरह की परेशानी न हो, प्रशासन की तरफ से सभी दृष्टिकोण से ध्यान रखा गया है और सभी को बुलाया गया है। आप इधर देख सकते हैं हमारे तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से अभी यहाँ मुसलमानों को मुबारकबाद देने के लिए ईदगाह पहुँचे हैं पूर्व प्रत्याशी जो आरजेडी के थे मधेपुरा लोकसभा से। क्या कहेंगे सर इस मौके पर? ईद उल फितर का जो एक पाक दिन है, पावन दिन है, और इस मौके पे मैं मधेपुरा जिला के तमाम भाइयों बहनों को और देश के तमाम लोगों को
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोगों को इस पाक मौके पे मुबारकबाद देता हूँ। इस देश की तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है, अमन चैन कायम रहे और हम लोग की जो सभ्यता संस्कृति है, प्रेम भाईचारा का, उसको तोड़ने की साजिश हो रही है, नापाक साजिश हो रही है। हम लोग उसको मंसूबे में कामयाब नहीं होने देंगे। ये देश को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे तोड़ने की साजिश हो रही है। ये वक्फ बोर्ड का जो लाया गया है वो धार्मिक आज़ादी क्या कहते हैं का जो है धार्मिक संस्था के आज़ादी को कुठाराघात है, उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, पूरी पार्टी आरजेडी। और आज का दिन जो है मुबारकबाद दिन है, इसमें पार्टी के बैनर से ऊपर उठ के हम कर रहे हैं कि सबको प्रेम भाईचारा मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं, तरक्की करे, खुशहाली हो, यही मेरा बिल्कुल मुट्ठी भर लोग हैं जो आपस में नफरत की बीज बो रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से बहुसंख्यक समाज के ढेर सारे बुद्धिजीवी लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँचे हैं सिर्फ एक संदेश देने के लिए कि देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलेगा, और तुम नफरत बांटोगे तो हम तुम्हारे नफरत को मोहब्बत से जवाब देंगे और तुम्हारे नापाक मंसूबे को नाकाम करेंगे। मेरे साथ और भी कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे बोले? आज ईद उल फितर का देश में जो अच्छा बन रहा है, ये हिंदू मुसलमान एक जैसे लग रहा है और गले से गले मिल रहा है, यह देश के लिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग जो बांट रहा है इस देश को, उस देश नफरत उसको तोड़ना चाह रहे हैं, नफरत को हटाना चाह रहे हैं। हम लोग एक साथ गंगा जमुनी तहजीब एक साथ गले मिलना चाहते हैं और मिल रहे हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि लोगों का सभी का एक ही पैगाम है कि हम मोहब्बत को मजबूती के साथ एक दूसरे के मिलकर बांटेंगे। हमारे साथ तेज नारायण जी भी हैं, आप भी दो शब्द कह दीजिए इस मौके पर। सबसे पहले मैं ईद फितर का हार्दिक शुभकामना देते हैं। हम हिंदू भाई मुसलमान सब एक मिल कर के, जो विरोधी है उसको हम लोग मानने वाले नहीं है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। और विरोधी जो ये साजिश रच रहे हैं, ये हम लोग बर्दाश्त, हम हिंदू मुसलमान बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम है भाई भाई। बेशक बेशक, आप देख रहे हैं कि इन लोगों का यहाँ पहुँचने का मकसद एक ये भी है, इतनी बड़ी तादाद में अगर हम लेने लगे तो दिन गुजर जाएगा। इतनी बड़ी तादाद में बहुसंख्यक समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, सभी का बाइट हम लेना मुमकिन नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, ईद के मुबारकबाद मुसलमानों को देने के साथ साथ उन नफरती चिंटुओं को ये पैगाम दे, जवाब दे कि तुम्हारे नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मुल्क गंगा जमनी तहजीब से चलती आ रही है और हमेशा चलेगी, इस पर कभी कोई खतरा नहीं मंडरा सकता है। हमारे साथ नसीम खान जी हैं, क्या कहेंगे नसीम खान जी? देखिए, आप मीडिया वाले तो भली भांति जान रहे कि हिंदुस्तान में कौन सा भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमारे हिंदू समाज आगे बढ़ के आए हैं और ईद का सब गले मिल रहे हैं और पैगाम देश को दे रहे कि हम एक हैं, हम नेक हैं। बस यही है कि सभी लोग एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों की खुशी भी लाजवाब है, देखने बन रही है किस तरह से लोग यहाँ मिल रहे हैं एक दूसरे से। और यहाँ और भी कई लोग, कई पार्टी के नेता यहाँ मौजूद हैं जो मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देने यहाँ पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। इधर है आरजेडी के सदर विधायक चंद्रशेखर जी हैं जो लोगों से सबसे पहले मिल आपको रहे ईद हैं। मुबारक हो। आपको भी ईद मुबारक हो। बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे आइए। हाँ, बहुत अस्सलाम वालेकुम। मेरा बच्चा मुबारक मुबारक बधाई। क्या कहेंगे चंद्रशेखर जी इस ईद के मौके पर? ये पूरा मुल्क गंगा जमुनी तहजीब के आसरे चला है। आज के तारीखी दिन में हमें सबको संकल्प लेना है, संपूर्ण देशवासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को, कि ये अमन प्रेम मोहब्बत के दुश्मनों से लोहा लेना है और नफरत को भगाना है, संप्रदायवादियों को खदेड़ना है। अमन के विश्व में हम बड़ा इतिहास कायम करें। इसके लिए आज की यह तारीखी दिन में संकल्प लेना। संबल पे जो कुछ हुआ है कि ना तो आप सड़क पे नमाज पढ़ सकते हैं, ना सड़क तो बात समझ में आ रही है, अपने छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते, इस पर क्या कहना है? अब ये जो कानून बना रहा है, मैं बता रहा हूं कि जो सियासत, अब मार्टिन किंग लूथर ने कहा है भाईजान, सियासत जो धार्मिक मसलों को पैदा करता है समझो उसको गलत लोग चला रहा है। सियासत जो धार्मिक मसलों को शांत करता है वो देश महान होता है। ये नफरतवादियों को, संप्रदायवादियों को देश में की तरक्की से कोई मतलब नहीं है।
बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, महंगाई से इसको कोई मतलब नहीं है। 2-4 उद्योगपति के हाथ में देश की पूरी संपत्ति जमा करके अधिनायकवाद और गुलामी लाना चाहता है, अधिनायकवाद थोपना चाहता है, वो देश का दुश्मन है। उसके खिलाफ संपूर्ण समाज को, देश को गोलबंद होना चाहिए। जो अमन का दुश्मन होगा वो समाज का दुश्मन होगा, जो समाज का दुश्मन होगा वह देश का दुश्मन। निश्चित तौर पे वो देश का दुश्मन होगा। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट नूर आलम जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ईद का त्यौहार पूरे मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों का ये त्यौहार है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका आपसी मोहब्बत हो, नफरत को दूर करें लोग, और देश के तरक्की में सबों को हिस्सा और भागीदारी लेना चाहिए। सरकार की तरफ से भी इसमें पहल करना चाहिए कि सारे लोग मिलकर देश के तरक्की और इसके विकास के लिए उस पर हाथ बटावें। जी हाँ, सभी को इस दिशा में पहल करने की ज़रूरत है कि जो भी नफरत की सियासत कर रहे हैं उनको ये समय मैसेज जा सके। हमारे साथ अभी मौजूद है मुखिया जी मधेपुरा के, बिहार के सबसे युवा मुखिया माने जाते हैं मुकेश जी है। ये भी सावगढ़ से चल के मधेपुरा ईदगाह में मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने पहुँचे हैं। और क्या कहेंगे मुकेश जी? इस रमज़ान की पवित्र महीना को आप सभी हमारे जो भी दिल के करीब युवा साथी, हमारे अभिभावक तुल्य मुस्लिम भाई हैं, हमारे पिता तुल्य चाचा जी हैं, सबको रमज़ान के पवित्र माह की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और उसके साथ ही साथ ईद की ढेर सारी दिली मुबारकबाद। और आज बहुत खुशी हो रही है कि हम सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो एक कहावत है वो सच में आज लग रहा है कि सच में हम सभी एक आपस में भाई भाई हैं, दिल से जुड़े हुए हैं। आज सवेरे से अनेकों जगह घूम फिर रहे हैं, यहाँ पे काफी देर से घूम रहे हैं। आपको महसूस हुआ कि हम दूसरों के बीच में हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। हमेशा ईद मुबारक हो भाई साहब। हमेशा ऐसा महसूस हो रहा है कि अपनों के बीच में, अपने भाई के बीच में, अपने चाचा के बीच में है, अपने दादा के बीच में, उनसे मिलजुल रहे हैं। सुबह से अनेकों जगह गए हुए हैं, ऐसे तो बहुत जगह से आमंत्रित है लेकिन उतना जा नहीं पाएंगे क्योंकि सबका समय लिमिट होता है। आपसी भाईचारे के बीच में दरार पैदा करने वालों के को आप एक शब्द में चंद शब्दों में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, कास्ट कुछ नहीं है। हम सब मानव है। हम सब का सिर्फ एक जाति है, इंसान मानव। और इनसे इतर होके जो अगर जात पात करता है तो उनके लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि उससे गलत इंसान इस धरती पे कोई नहीं हो सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट से क्यों न बिलोंग्स करते हो, धर्म से क्यों न बिलोंग्स करते हो। क्योंकि किसी भी इंसान को हिंदू मुस्लिम नहीं फॉरगेट करना चाहिए। हम सभी अपने दिल में ये बैठा ले, ये शपथ ले ले कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग एक इंसान है, भाई की तरह है।